हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कल से हम लोग के जो क्लास स्टार्ट हुआ है, डेली 9 PM पे ये क्लासेस होती है, तो आप लोग टाइम नोट कर लीजिएगा। 9 PM पे डेली निःशुल्क क्लासेस आपको यूट्यूब के माध्यम से डेली प्रतिदिन हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे हिंदी व्याकरण की जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, जो मंडी उपनिरीक्षक भर्ती और आपकी सहायक शिक्षक भर्ती और आपके शिक्षक भर्ती, तीनों में कॉमन सिलेबस है। तीनों का पेपर आपका व्यापम ले रहा है, तीनों का सेम लेवल पे नए पैटर्न के आधार पर हम लोग तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो हम लोग ने स्टार्ट किया था वर्ण विचार वाला। ये सहायक शिक्षक का सिलेबस है। वर्ण विचार वाला हम लोग ने स्टार्ट किया था, जो आपके तीनों एग्जाम में कॉमन है ना, मंडी उपनिरीक्षक के लिए, सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए, ठीक है। पहले अभी हम लोग कॉमन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग ने कल जो जो पढ़ा उसको 10 मिनट में अभी हम एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि रिविजन बहुत जरूरी है। रिविजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही लंबे समय तक आप उस चीज़ों को याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए, हमारा टॉपिक था वर्ण विचार। इसके अंतर्गत हमको 3 चीज़ पढ़ना है, स्वर, व्यंजन, अक्षर, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले वर्ण विचार को समझा कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण एक परिभाषा हमने पढ़ी थी, भाषा की वो छोटी इकाई जिसे और भी विभाजित नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। वर्ण अर्थात सबसे छोटी ध्वनि, और ध्वनि को अगर हम लोग लिपि में बद्ध कर देते हैं, लिखित रूप दे देते हैं और उन्हें एक चिन्ह दे देते हैं, तब जाके वो वर्ण बनता है। तो ध्वनि को एक चिन्ह दे दिया जाता है तो वो वर्ण बनता है, ये हम लोग ने देखा था। फिर हम लोग ने ध्वनि की परिभाषा देखा था कि जब वायु मुख या नासिका मार्ग से निकलते समय कंपन उत्पन्न करती है तो ध्वनि बनती है, ठीक है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों को वर्ण ध्वनि कहा जाता है। फिर हम लोग ने ध्वनि के प्रकार देखा था, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि उपसर्ग के प्रकार पूछा गया था पिछली बार शिक्षक भर्ती में, तो इसीलिए हम लोग ने जितना भी संभावित है सभी को लेकर चल रहे हैं ताकि इस बार कोई कमी ना हो। तो ध्वनि के प्रकार भी पूछा जा सकता है, 2 प्रकार के होते हैं, स्वध्वनि, व्यंजन ध्वनि। स्वध्वनि बिना अवरोध के, व्यंजन ध्वनि अवरोध की। अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं इसलिए बहुत फास्ट चल रहे हैं, फिर आगे हम लोग आराम से समझेंगे। कल इन चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जितने भी देख रहे हैं, जितने लोग भी अभी जुड़े हैं, और अंतिम तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें मैं आप क्लास के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ पे नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और जिन लोग भी अभी तक व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे नहीं जुड़े हैं, तत्काल जुड़ जाइएगा। नंबर एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 75 83 86 44 61 व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा। चाहे आप मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सहायक शिक्षक की, चाहे आप शिक्षक के, तीनों बैच अभी हम लोग के चल रहे हैं। तीनों बैच में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नाम मात्र फीस है, ज़्यादा नहीं लेते हम लोग। टाइपिंग का जो खर्च आ रहा है, इसमें आपका PDF नोट्स भी रहेगा हर टॉपिक के, और साथ ही साथ नए पैटर्न के अनुसार आपके टेस्ट होंगे। चलिए, फिर आगे हम लोग ने देखा था ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया। तो 3 मुख्य अंग होते हैं ध्वनि उत्पन्न करने वाले, एक फेफड़ा, दूसरा कंठ, तीसरा मुख और नासिका, ठीक है। फेफड़ा वायु स्रोत है जहाँ से वायु हमें बाहर निकलती है, कंठ जो कंपन उत्पन्न करता है, और मुख और नासिका से ध्वनि को आकार देते हैं, ठीक है। अगर स्वर यंत्र में कंपन होता है तो उसको घोष कहते हैं, और जिसमें कंपन नहीं होता उसको अघोष कहते हैं। फिर आगे हम लोगों ने देखा था कल, घोष जिनमें कंपन होता है उसे घोष कहते हैं, जिनमें कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। अल्प प्राण जिसमें कम श्वास बाहर निकलती है, महाप्राण जिसमें अधिक श्वास बाहर निकलती है, अनुनासिक जो नाक से ध्वनि बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहा जाता है। फिर हम लोग ने देखा था वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में प्रारंभिक गणना हम आपको बताए थे, ये भी आप याद रखिएगा, फैक्ट पूछा जा सकता है। स्वर कितने होते हैं तो 11 स्वर है। व्यंजन कितने हैं तो 33 व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं 4 है। अयोग वाह कितने हैं 2 है। और जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं उसको बेसिक से सारे क्वेश्चनों को भी आपको बताते चल रहा हूँ। तो आपको पूछा जाता है कितने वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो 50 रहेगा तो 50, 52 रहेगा तो 50 52, ये कन्फ्यूजन वाला रहता है, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। दोनों प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला था, ठीक है। चलिए, टेट में कैसे क्वेश्चन पूछा था वो भी कल समझा दिया था। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था स्वर। फिर स्वर की परिभाषा देखे थे, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, कौन कौन से, अ आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है। फिर मात्रा के आधार पे हम लोग ने वर्गीकरण समझा था, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मात्रा के आधार पे। स्वर ह्रस्व जो छोटा रहता है बिना मात्रा वाले, अ ई री उ, जिसमें एक मात्रा बोला जाता है। दीर्घ आ ई उ ए ओ औ, और प्लुत जिसे लंबा खींचा जाए, जैसे राम आ करते हैं। ये 3 प्रकार के हम लोग मात्रा के आधार पे पढ़े थे। टेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं कल आपको समझाया था, ह्रस्व स्वर कौन सा है करके, ठीक। फिर उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे तो मूल स्वर 3 है, दीर्घ स्वर भी आपके 3 है, संयुक्त स्वर भी आपके 4 हैं। तो ये संख्या भी याद रखिएगा, साथ में वर्ण भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखे थे, उच्चारण के आधार पर हम लोग ने स्वर को देखा था।
तो अ कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है, ई कहाँ से निकलता है, तालव्य से निकलता है, उ कहाँ से निकलता है, ओष्ठ से निकलता है, ठीक है, और ये संयुक्त है। फिर हम लोग ने स्वर की मात्राएं देखी थी, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिएगा आगे देखते हैं। अभी व्यंजन को रिवाइज कर लेते हैं। व्यंजन की परिभाषा हम लोग ने देखा था, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु किसी स्थान पर रुककर बाहर आती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, हमें 25 को आपको बार बार लिख के याद करना है, ठीक है। कैसे आप लिख के याद करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। क, ख, ग, घ, ड, ऐसे 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5, ऐसे नीचे 4 5, ठीक है, इधर भी 5, इधर भी 5, टोटल 25 तो आप ऐसे जगह बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे ना। क वर्ग हो गया, फिर इसमें च वर्ग लिखिएगा, ट वर्ग लिखिएगा, ड, फिर प, फिर फ, तो ऐसे करके आपको ये पांचों वर्ग आपको पूरा याद होना चाहिए, तभी आप पढ़ेंगे कि पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा आपका अघोष है और इधर आपको घोष है, और 1 1 और 3 और 5 ये आपके अल्प प्राण है, और 2 और 4 आपके क्या है, महाप्राण है। ऐसे करके आपको याद करने में आसानी होगा जब आप इसको एक बार लिख के पूरा देख लेंगे। फिर इसको याद करने के लिए मैं आपको बताया था कि आप शरीर के नीचे भाग से जाइए, सबसे पहले आप गला में आइए। गला में कंठ है, कंठ से ही क वर्ग का उच्चारण होता है, मतलब क ख ग घ अंगा का। फिर जैसे ऊपर जाएंगे तालव्य, मतलब जो चिक्स है, गाल बोला जाता है, वो आता है, तो उसमें च वर्ग को याद रखिएगा, च वर्ग। फिर गाल के बाद आप देखेंगे मसूड़ा, जिसे मूर्धन्य बोला जाता है, उसमें ट वर्ग आता है। फिर उसके ऊपर जैसे जाएंगे तो क्या होता है, जस्ट मसूड़ा से लगा हुआ दांत होता है, तो दांत में आपका क्या होता है, त वर्ग आता है। फिर उसके लास्ट में होंठ, होंठ में आएंगे, उसमें प वर्ग आता है, प फ ब भ म। तो इस प्रकार से आप ये पूरा आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, कूट वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। फिर हमारे बैच में भी अभी 1 से 2 दिन और उसमें उसके बाद टाइम टेबल का साथ टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। कुछ क्लासेस पहले कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करेंगे, करके अभी नहीं किए। हिंदी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, मंडी उपनिरीक्षक में भी और आपके सहायक शिक्षक बैच में भी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मंडी उपनिरीक्षक बैच में जो टॉपिक यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, और इसमें आपके अलग रहेंगे। तो जिन लोग दोनों बैच में रहना चाहते हैं वो दोनों बैच में रह सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, स, स, ये पढ़े थे। फिर यहीं से कूट वाले बनते हैं। अनुनासिक ये होते हैं आपके जो पंचम अक्षर वाले हैं। फिर संयुक्त व्यंजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने समझाया था कि ये संयुक्त अक्षर कौन कौन सी, ये तो आपको याद रखना ही है, छ, त्र, ज्ञ और श। इसके साथ साथ ये बनते किससे हैं ये भी याद रखना है, ठीक है। तो कल आप लोग ने नोट्स बनाया होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, और जिन लोग बैच में जुड़े उनको ये नोट्स मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। अभी आप नहीं बना पाए, आप क्लास देखिए, ये क्लास कंप्लीट होगा ना, ये टॉपिक कंप्लीट होगा, उसका इस टॉपिक का PDF आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जो नए सहायक शिक्षक बैच है और मंडी उपनिरीक्षक बैच है, इन सब में इसके PDF डाल दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसी के लिए ही आपसे सहयोग मांगा गया था, जो ये टाइपिंग होकर क्लास हो रही है, इसी का आप लोगों ने सहयोग किया, तो ये आपको मिलेगा किसमें, PDF फॉर्मेट में भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अल्प प्राण महाप्राण, इसको हम लोग ने देखा था। अल्प प्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास हवा निकलते उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। बोलते समय मुख के सामने हाथ रख के आप महसूस कर सकते हो। महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक श्वास बाहर निकलते उसे महाप्राण कहते हैं। बोलते समय मुख के सामने हवा रख के आप उसे महसूस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया अल्प प्राण महाप्राण। अब आपको इसमें याद रखना है जो मैं बता चुका हूँ, 1 2 3, 1 3 5 अल्प है, मतलब 1 3 5 विषम वाले आपके आएंगे 1 3 5 अल्प प्राण में। महाप्राण में आपके सम वाले 2 और 4, ठीक है। वो क ख वाला जो जमाए होंगे 25 उसमें का वर्गीय व्यंजन को, ठीक है। आगे देखेंगे। घोष अघोष पढ़े थे कल हम लोग ने। अघोष मतलब जो कंपन नहीं करते, ठीक है। और इसमें क्या आता है? पहला और दूसरा, शुरू के जो पहला और ये दूसरा रहेगा, ठीक है। पहला और दूसरा वर्गीय व्यंजन का, ठीक। फिर आता है घोष, ये आपके फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों आपके आते हैं, जिसको कंपन होता है, ठीक है। चलिए तो याद रखने की ट्रिक हम लोग आप लोगों को बता दिया कि पहला और दूसरा आपके अघोष के अंदर आते हैं। इसी में याद रख लिया, कल छूट गया था, किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज कर बोला था सर आप उसको बताना भूल गए कि उष्ण व्यंजन, जो उष्ण व्यंजन है वो भी इसमें आते हैं। बस ह को छोड़ देंगे, ह को छोड़ के जो 3 उष्ण व्यंजन है, स और ये वाला स, तीनों वाला जो स है ये आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा। जो उष्ण व्यंजक है, उष्ण में 3
वो आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं, जो ह है वो घोष के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो ह है ये आपके घोष में आते हैं, बाकी आपके 3 जो उष्ण व्यंजन है वो आपके अघोष में आते हैं, ठीक है। और तीसरा चौथा पांचवा आपके घोष में आते हैं, ठीक। चलिए, फिर हम लोग ने देखा था अनुनासिक अनुस्वार में अंतर देखा था। चंद्र बिंदु वाला को क्या बोलते हैं, अनुनासिक, और बिंदु वालों को अनुस्वार कहते हैं। इतना हम लोग ने कल देख लिया था। फिर आगे देखे थे हम लोग ने कि जो ये वही चीज़ें हैं जो क ख ग वाला 4 वर्ण होते हैं, क ख जो पांचों आपके हैं, उसमें का जो पहला वाला है अल्प प्राण, पहला, तीसरा और आपके पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों आपके अल्प प्राण में आते हैं, और दूसरा और आपके चौथे या महाप्राण में आते हैं, बता चुका हूँ, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था अयोगवा। तो अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग में आपके सामने में 2 बिंदु लगता है, अनुस्वार में आपके ऊपर में 1 बिंदु लगता है। ये हम लोग ने कल पढ़ा था। कहीं कभी कभी चंद्र बिंदु को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। बाकी इस परीक्षा में जब सामान्य उत्तर 2 ही लगाना है। यहाँ तक हम लोग ने किया था। आगे आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से आराम से करेंगे। मैं बोला था 10 मिनट में रिवीजन करा देंगे। 10 मिनट में कल की क्लास का रिवीजन भी कर लिया हम लोग ने। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट डालेंगे आप लोग, वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, 2-3 शब्दों में आप इसको बोल सकते हैं। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वो क्या कहलाता है, वर्ण। अक्षर क्या होता है, एक या अधिक वर्णों का समूह को अक्षर कहा जाता है। जैसे क क्या है, एक वर्ण है, कम क्या है, ये अक्षर है। समझ में आया। आगे अभी हम लोग अक्षर को भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपके पूरे यूट्यूब में कोई अक्षर को एकदम डिटेल से नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा है, मतलब हम लोग हर चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा नया पैटर्न में आ रहा है उसी पैटर्न पे हम लोग सभी चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 1 लाइन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कितने अभी हम लोग ने जितना पढ़ा उसमें 1 लाइन क्या क्या क्वेश्चन अभी तक बने हुए प्रीवियस ईयर में। अभी हम लोग केवल 1 लाइन में क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग कूट वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कूट वाले भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं 1 लाइन क्वेश्चन के थ्रू ही बनते हैं। इसमें का 2-3 पॉइंट को ऐड करके वो बड़ा एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में 50 और 52 दोनों रहेंगे तो 52 लगाइएगा, अगर 52 ना रहे तो 50 लगाइएगा, ठीक है। चलिएगा, ये दोनों प्रकार के आए हैं आंसर, इसीलिए मैंने दोनों यहाँ पे आपको बता दी। दूसरा, पारंपरिक गणना के अनुसार हिंदी में कितने स्वर है। तो कितने स्वर है, 11 स्वर है, हम लोग ने आगे पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक गणना के अनुसार स्वर की संख्या कितनी है। स्वर की संख्या कितनी है, आधुनिक गणना देखेंगे। ये दोनों का आपको समझना पड़ेगा, यहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा। फिर पारंपरिक गणना बोलेगा तो कितना है स्वर, 11। आधुनिक गणना बोलेगा तो कितना है स्वर, आपके 13, ठीक है। जो अयोग वाला है उसको अयोगवाह को भी ऐड किया जाता है, ठीक है। अगला, ह्रस्व स्वर कौन कौन से है, ऐसे करके आपका ऑप्शन देगा। तो ये 4 आपको याद रखना है, अ, ई, उ, री। फिर दीर्घ स्वर कौन कौन से करके क्वेश्चन आता है, तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है। हम लोग अभी 1 लाइनर में सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं एक बार, और क्वेश्चन इसी से ही कूट वाले बनेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। प्लुत स्वर का संबोधन प्रयोग कहाँ होता है, तो संबोधन में। जैसे किसी को बुलाते हो राम, ठीक है, ओए, तो ऐसे लंबा खींचते हो ना, इधर आ में, तो ऐसे संबोधन में हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं, ठीक। ऑप्शन आपके रहेंगे तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर आपके 4 हैं, ठीक है, ए, ओ और औ, ये याद रखिएगा। अगला, मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर आपके 3 हैं, मैंने संख्या भी आपको बताया, संख्या भी याद रखना है, अ, री, उ, ठीक है। आगे देखेंगे, री किस प्रकार का स्वर है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, री किस प्रकार का स्वर है, तो ये किस प्रकार का स्वर है, तो ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो ये आ की, मैंने आपको बताया था कि 1 मात्रा 2 मात्रा, तो उसको आपको थोड़ा सा स्किप करना है। मेन आपको हर चीज़ में मिलेगा कि जो आपके जो आ में हो गए, मतलब जो 1 मात्रा वाले हो गए, लघु में कोई मात्रा नहीं होता, ठीक है। दीर्घ में आपकी 1 मात्राएँ आती है, ठीक है। उसको थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा, वहाँ मैंने 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा का पढ़ाया, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता
किस स्वर की कोई मात्रा नहीं, तो इसको जो लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है, जिस ह्रस्व स्वर उसमें कोई मात्रा नहीं लिया जाता। ठीक है, चलिए। हिंदी में व्यंजनों की पारंपरिक संख्या कितनी है? तो व्यंजन की पारंपरिक बोल रहा है तो 33 याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में व्यंजनों की पारंपरिक संख्या कितनी है? तो 33 है व्यंजन की संख्या। आगे, वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। इसको पूरा आपको याद होना चाहिए, 25 का 25 क्रम से, टेबल के फॉर्मेट में। आगे देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है? तो संख्या भी याद रखिएगा, 4 है, य र ल व। फिर अगला क्वेश्चन है, उष्म व्यंजन कौन कौन से है? तो ये भी 4 है, संख्या के साथ आपको याद रखना है, स और ह। तो ये ह आपका घोष में आता है, घोष में, और ये बाकी आपके तीनों अघोष में आता है, इसको याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण किस प्रकार का होता है? तो अनुनासिक होता है, इसको याद रखिएगा। जो पांचवा वर्ण रहता है लास्ट वाला, वह अनुनासिक आता है प्रत्येक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाप्राण और अल्प प्राण में अंतर क्या है? तो क्या अंतर है? श्वास की मात्रा। अब अल्प प्राण में कम मात्रा में श्वास बाहर निकलता है, महाप्राण में अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकलता है। आगे, घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो जिनमें स्वर यंत्र में कंपन होता है उसे हम लोग घोष कहते हैं। अघोष किसे कहते हैं? जिसमें कंपन नहीं होता। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से? तो जो पंचमा अक्षर है, ठीक है, अंगा हो गया, ज्ञा हो गया, ठीक है, ना हो गया, म हो गया, ये लास्ट का जो पांचवा वर्ग रहता है वही आपके अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर है अयोग वाक कितने होते हैं? तो 2। ठीक, फिर है छ किसका संयुक्त रूप है? मैंने आपको बोला था ये चारों का आप लोग याद कर लीजिएगा करके, जो संयुक्त व्यंजन है। छ किससे बनता है? तो आधा क से प्लस स से। ज्ञ किससे बनता है? तो आधा ज से और ज्ञ से। फिर त्र किससे बनता है? आधा त से और र से। ठीक है, ये आपको ये याद करके रखिए। एक और छूट गया, उसको भी देख लीजिए। अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चलिए बताइए, तो इसका आंसर भी आपको नहीं दिख रहा है, बताइए देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अभी कूट वाले भी क्वेश्चन करेंगे ना, हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। कूट वाले क्वेश्चन के करने के लिए आपके पास पहले बेसिक वाले क्वेश्चन याद होने चाहिए, 1 लाइनर में सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। जब तक आपके फैक्ट याद नहीं रहेंगे, आप कूट वाले डायरेक्ट क्वेश्चन करने पर आप फंसेंगे। इसीलिए इस बार मैं सिस्टमेटिक ढंग से आपको लेके चल रहा हूँ, पहले क्लासेस करा रहा हूँ, फिर 1 लाइन क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर कूट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर बैच में आपके टेस्ट होंगे, फिर उसका रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट आएगा। ठीक है, ऐसे पैटर्न में हम लोग इस बार चलने का सोचे हैं। ठीक है, चलिए, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो इसका आंसर है अक्षरात्मक। ठीक है, अक्षरात्मक लिपि है। आगे देखेंगे, क का वास्तविक रूप क्या है? तो क देखिए, क आपके ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आधा क, और इसमें जब स्वर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो वो स्वर बाहर आ जाता है अ। तो आधा क और अ ये दोनों मिलके क बनता है। हर वर्ण में आपको जब आप स्वर को बाहर निकाल देंगे तो वो आधा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है? तो इसका आंसर क्या है? ध्वनि सुनाई देती है, वर्ण लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपकी जो फेवरेट कूट वाले क्वेश्चन कैसे बन रहा है सर नया पैटर्न के अनुसार, तो चलिए अब हम लोग कूट वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 5 क्वेश्चन अभी हम लोग मैंने इसमें लिया है, 5 क्वेश्चन बाकी आपके बैच में कराएंगे। ठीक है, वहाँ सेपरेट आपके 50 से 60 क्वेश्चन इस टॉपिक पे रहेंगे ही, कूट वाले क्वेश्चन, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कूट आधारित प्रश्नों को डेमो देख लेते हैं कैसे हम लोग जो बैच है, हम लोग का जो स्पेशल टारगेट और टॉपिक टेस्ट सीरीज बैच है, जिसमें आपको मंडी उप निरीक्षक के बैच चल रहा है, सहायक शिक्षक के तीनों में हम लोग कूट आधारित प्रश्नों को इस बार शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोग भी अपडेट नहीं कराए हैं, जो पुराने हमारे स्टूडेंट हैं, वो अपडेट करा लीजिएगा नए बैच में। अगर नए कुछ PDF सुविधाएं, ये सारी जो सुविधाएं चाहिए तो बाकी आपके जो बैच है वो चलते रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, घोष वर्णों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। घोष की बात किया है, पहला कथन क्या है? ये पहला दूसरा संख्या नहीं डाला, संख्या डाल लेंगे। पहला, इनमें स्वर यंत्र में कंपन होता है, सभी स्वर घोष होते हैं, सभी महाप्राण वर्ण घोष होते हैं। तो ये आपके 3 है, देखिएगा। चलिए बताएंगे इसका क्या होगा। तो हम आपको बताए थे कि जो घोष वर्ण है, ठीक है, तो आपके जो घोष है उसमें कंपन होता है बताया है, अघोष में नहीं होता। तो हमारा जो पहला है वो तो सही हो गया। दूसरा, सभी स्वर घोष होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, सभी महाप्राण वर्ण घोष नहीं, ये गलत है, सभी महाप्राण घोष नहीं होते। ठीक है, घोष में आपका क्या क्या आता है? 1 और 2।
नहीं, वो अघोष में आता है आपका 3 4 5, घोष में आपके 3 4 5 आते हैं, 1 और 2 आपके अघोष में आते हैं, ठीक है। तो सभी वर्ण घोष तो होते नहीं, अघोष भी होते हैं। तो अघोष कौन कौन सा होते हैं, तो ये हमारा लास्ट, ये तीसरा वाला जो है ये गलत हो गया ना, क्योंकि हमारा जो तीसरा चौथा पांचवा ये आपके घोष होते हैं, आपके जो पहला और दूसरा वर्ण है ये अघोष होते हैं। तो ये तो बोला सभी वर्ण घोष, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। देखिए हम लोग ने उधर जो बेसिक छोटा छोटा चीजें पढ़े उसी से ही कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं, और कहीं से नया नहीं आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 पेज में चला गया है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे। अल्प प्राण वर्णों के संबंध में, अल्प प्राण, अल्प प्राण में पहला आपका बोल रहा है इसमें कम श्वास निकलती है। दूसरा बोल रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण होता है। तीसरा आपका बोल रहा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। चलिए बताइए, बहुत डिटेल में मैं आपको 2-3 बार कल भी पढ़े थे, आज भी रिवाइज कराया हूँ अल्प प्राण के बारे में। जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर। लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उस पर आंसर दीजिए। केवल 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही इसमें करेंगे, बाकी आपको बैच में टेस्ट ग्रुप में हम लोग रेडी कर दिए हैं। जैसे टेस्ट स्टार्ट होगा इस चैप्टर को खत्म करने के बाद फिर आपका टेस्ट वहाँ में डल लग जाएगा। तो चलिए अल्प प्राण के बारे में देखिए, पहला पढ़ते हैं। इसमें कम श्वास निकल, बिल्कुल सही, अल्प प्राण में कम श्वास निकलता है, महाप्राण में ज़्यादा निकलता है। तो पहला हमारा एकदम 100% सही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा था, प्रत्येक वर्ग का पहला, तो बिल्कुल ये भी सही है। मैं आपको बताया था कि अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, तो जो 1 3 5, 1 3 5 आते हैं आपको, तो पहला वर्ग बोल रहा है, मतलब ये सही हो गया। तो पहला और दूसरा सही हो गया। प्रत्येक वर्ग दूसरा, दूसरा नहीं होता, दूसरा आपका महाप्राण होता है। महाप्राण मैंने आपको बताया था कि जो सम संख्या वाला हो गया 2 और 4, ये आपके महाप्राण में आते हैं, और अल्प प्राण में 1 3 5 आते हैं। तो आपका पहला और दूसरा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बिल्कुल, यह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अनुनासिक वर्णों के संबंध में एक क्वेश्चन है। पहला आपके पॉइंट है, इसका उच्चारण नासिका से होता है। दूसरा है ये प्रत्येक वर्ग के 5वें स्थान पे होता है। तीसरा है ये सभी अघोष होते हैं। चलिए बताइएगा, तीनों आपके सामने हैं, ध्यान से पढ़िए, विकल्प देखिए, फिर बताइएगा। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ शुरू से जुड़ जाइएगा। जो सीजी टेट में जो गलती की थी वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। लास्ट में 1 महीने में ही हमारे पास 300 से 400 स्टूडेंट आए थे कि सर नोट्स दे दीजिए, सर टेस्ट दे दीजिए, तैयारी नहीं हो पाई है करके। तो ऐसा गलती आप मत कीजिएगा, शुरू से जुड़ जाइएगा। ज़्यादा फीस नहीं है, 1 टाइम आपको एक बार फीस देना है, और आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम आपको लगातार तैयारी कराएंगे। शुरू से ही आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे टॉपिक वाइज, आप नोट्स बना लीजिएगा, टेस्ट दिलाते रहिएगा, तो आपको लास्ट में हड़बड़ी नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शुरू से ही ज्वाइन कर लीजिए। तो इसमें आज ही मैसेज कर दीजिएगा, जितने लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं या अपडेट नहीं किए, पुराने बैच वाले भी नए बैच में अपडेट कराना चाहते करा लीजिएगा। और जिन लोग नहीं जुड़े हो तत्काल इसमें मैसेज करके आज जुड़ जाइएगा, 75 83 86 44 61, ठीक है। चलिए इसका आंसर तो बता दीजिए, अनुनासिक वर्णों के संबंध में। तो देखिए पहला, इसका उच्चारण नासिका से होता है, बिल्कुल सही, पहला हमारा सही है। दूसरा, ये प्रत्येक वर्ग के 5वें स्थान पर होता है, बिल्कुल। मैं आपको बताया था कि जो वर्गीय व्यंजन है उसका 5वां जो वर्ग है वो अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आता है, तो ये दूसरा भी सही। तीसरा, ये सभी अघोष होते हैं, नहीं अघोष तो गड़बड़ हो गया। मैंने तो आपको बताया कि अघोष में पहला और दूसरा बस आता है, तीसरा चौथा पांचवा ये तो घोष के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा गलत हो गया तीसरा। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पहला व दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, आंसर भी आपको दिख गया, इसको हटा देते हैं। चलिएगा स्वर के संबंध में बताइएगा। सभी स्वर घोष होते हैं, पहला आपके सभी स्वर घोष होते हैं। दूसरा, सभी स्वर दीर्घ होते हैं। तीसरा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसी मैं बोला था वो मात्रा को आप स्किप करिएगा, ठीक है। इसको जैसा क्वेश्चन में पूछा है वैसा मैं आपको बता चल रहा हूँ, मात्रा नहीं लिया जाता। जो ह्रस्व है 3 होते हैं, अ ई उ, ये 3 होते हैं बिना मात्रा वाला, ठीक है, जिसमें मात्राएं नहीं होती, ठीक, इनको याद रखिएगा। चलिए तो देखेंगे, देखिए अभी इसका आंसर आप लोग पहले बताइए क्या क्या आपको याद आ रहा है, रिवीजन भी किए कल भी पढ़े हैं। तो देखिए सभी स्वर घोष होते हैं, तो सभी स्वर तो घोष हाँ होते हैं, ठीक है। पहला आपके ऑप्शन सही है,
दूसरा सभी स्वर दीर्घ होते, दीर्घ नहीं होते भैया, ये भी तो स्वर है ये तो दीर्घ नहीं है, तो हस्व है, हस्व है ना, तो ये गलत हो गया हमारा दूसरा। तीसरा अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, महाप्राण के बारे में। महाप्राण जो वर्णों के संबंध में, पहला, इनमें अधिक श्वास निकलती है। दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तीसरा, सभी महाप्राण वर्ण अघोष होते हैं। देखिए वही बेसिक बेसिक चीज़ों को आप जितने बार पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, तभी आपके अघोष, महाप्राण, ये सब आपके याद होंगे। अब यही क्वेश्चन आते हैं। वर्ण विचार आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन तो इससे बनेंगे ही बनेंगे 101%। ठीक है, चलिए तो आप देखिए इसका थोड़ा सा 1 मिनट समय लीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए इसका सही आंसर जल्दी बताइए लाइव चैट में, फिर इसका एनालिसिस करते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बैच में कराएंगे। इस बार पूरा टारगेट है व्यापम का जैसा पैटर्न वो चला रहा है उसी पैटर्न में हम लोग इस बार तैयारी कराएंगे, ताकि लास्ट में आपको गड़बड़ी ना हो। ठीक है, चलिए चलिए एनालिसिस करते हैं। देखिए इसमें अधिक श्वास निकलते हैं, बिल्कुल पहला हमारा सही हो गया, महाप्राण में अधिक श्वास बाहर निकलती है। दूसरा है प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण महाप्राण होता है, तो आपको मैंने बताया था 2 और 4 आपके महाप्राण में आता है, मतलब चौथा हमारा महाप्राण है, मतलब दूसरा भी हमारा सही हो गया। तो पहला सही, दूसरा सही। तीसरा, सभी महाप्राण वर्ण अघोष, अघोष नहीं होता, क्योंकि पहला और दूसरा ही आपके अघोष होते हैं और तीसरा चौथा पांचवा आपके घोष होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो महाप्राण के अंतर्गत दूसरा आता है ये तो अघोष हो गया, लेकिन चौथा वाला तो हमारा अघोष नहीं हुआ, ये घोष हो गया ना, इसीलिए हमारा तीसरा वाला गलत हो गया। ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारी वही चीज़ें जो हम लोग छोटा छोटा टॉपिक पढ़ के आते हैं। तो पहला दूसरा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इतना ही अभी क्वेश्चन देखते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा, पढ़ के आइएगा, आपके पास होगा तो अक्षर, अक्षर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे ना, आपके बुक में ज़्यादा नहीं दिया होगा, आप पढ़ के आइए अक्षर के बारे में। डिटेल नोट्स मैं अभी तैयार करूँगा इसका, अक्षर का पढ़ेंगे, फिर इसके सारे के PDF नोट्स आपके बैच में डाल दिए जाएंगे, परेशान नहीं होना है। लेकिन आपको क्लास डेली देखना है, ताकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बताते चलूँगा, उसको और एक्स्ट्रा नोट करना है आपको। ठीक है, बाकी प्रश्न आपके बैच में इसी पैटर्न में मिलेंगे, जैसा भी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा। इसी प्रकार हर टॉपिक के कम से 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ताकि कुछ भी चीज़ें जो टॉपिक के फैक्ट हैं चाहे या कॉन्सेप्ट है वो ना छूटे। कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन भी बहुत सारे हम लोग बाल विकास जब चालू करेंगे उसमें एक अच्छे से करेंगे इस बार। ठीक है, तो सहायक शिक्षक स्पेशल जो टारगेट वाइज टॉपिक टेस्ट बैच है, शिक्षक टॉपिक वाइज टेस्ट बैच है, मंडी उप निरीक्षक का भी बैच चल रहा है। इन तीनों के लिए रजिस्ट्रेशन अभी आप करा सकते हैं, शुरू से कराइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मत चुकिएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा 75 83 86 44 61। क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं, और जो पुराने बैच वाले हैं 2023-24 में जुड़े थे वो अपडेट भी करा लीजिएगा। ठीक है, आप ही के कहे अनुसार ही हम लोग ने सहयोग राशि ना रखा है। ठीक है, तो सहयोग राशि जमा कर अपडेट करा लीजिए, ताकि नए बैच में आपको ज़्यादा सुविधाएं मिले। बाकी पुराने बैच में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अनिवार्य नहीं है आपको। ठीक है, तो चलेगा, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और डेली क्लास आइएगा, 9 PM पे डेली क्लास होगी। ठीक है, कोशिश रहेगा, बाकी कोई अगर समस्याएं आ जाती तो फिर उसको देखा जाएगा। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट।